गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू CSIR बायोलॉजी क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बाय फ्लोएम, या हम लोगों ने क्या देखा था, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि फ्लोएम ट्रांसलोकेशन क्या होता है, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का क्यों नीड पड़ता है, फीचर्स क्या होता है फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का, क्या क्या मटेरियल्स फ्लोएम के थ्रू ट्रांसलोकेट हो सकता है, और लास्टली हम लोगों ने देखा था कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे फ्लोएम ट्रांसलोकेशन होता है, ये मैकेनिज्म क्या है। तो उसको समझने के लिए आज हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कंडक्टिंग टिश्यू क्या होता है। बताने का मतलब ये हो गया कि लास्ट लेक्चर में देखिए हम लोगों ने देखा था व्हाट इज फ्लोएम ट्रांसलोकेशन, व्हाई नीड ऑफ फ्लोएम ट्रांसलोकेशन, फीचर्स ऑफ फ्लोएम ट्रांसलोकेशन एंड विच सब्सटेंसेस और मटेरियल्स आर ट्रांसलोकेटेड। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। और कैसे करके ट्रांसलोकेशन होता है, इसको जानने के लिए हम लोगों को क्या जानना होगा, कंडक्टिंग टिश्यू के बारे में जानना होगा, मतलब फ्लोएम के बारे में जानना होगा, तभी जाके कैसे करके ट्रांसलोकेशन होता है, पॉसिबल होता है प्लांट्स के केस में, ये हम लोगों को समझ में आएगा। तो मैं जल्दी से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखो क्या हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे, क्या हम लोगों का टॉपिक था। हम लोगों का टॉपिक था फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। तो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन को दूसरे वर्ड्स में हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड भी बोल सकते हैं प्लांट्स के केस में, या हम लोग ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बाय फ्लोएम भी बोल सकते हैं। तो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन क्या था, तो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन एक वैसा प्रोसेस था जिसके थ्रू हम लोग बोलेंगे कि प्लांट्स में जो भी फूड बनता है वो फूड का क्या होता है, इंटायर प्लांट्स के पार्ट्स में क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है, या हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसलोकेशन होता है। ठीक है, तो वो किसके थ्रू होता है, वो कंडक्टिंग टिश्यू फ्लोएम के थ्रू होता है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन आता है कि ये ऐसा फ्लोएम ट्रांसलोकेशन क्यों होना पड़ेगा। फ्लोएम ट्रांसलोकेशन इसीलिए होना पड़ेगा क्योंकि जो भी प्लांट्स होता है ना, वो लिविंग सेल्स होता है, और लिविंग सेल्स को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। तो वो एनर्जी कैसे करके मिलेगा, हम लोग बोलेंगे ये जब फूड प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स पे जाएगा तो वो फूड फिर क्या करेगा, प्लांट सेल्स को एनर्जी देगा, एटीपी देगा, और तब जाके प्लांट सरवाइव करेगा। ठीक है, तो फूड ट्रांसलोकेट कैसे होगा, हम लोग बोलेंगे फूड ट्रांसलोकेट होगा फ्लोएम के थ्रू। इसीलिए हम लोग बोलते हैं फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का क्या पड़ता है, नीड पड़ता है। किस केस में, हम लोग बोलेंगे प्लांट्स के केस में। कैसे प्लांट्स, वस्कुलर प्लांट्स के केस में। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन आता है फीचर्स क्या होता है फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का। तो हम लोग बोलेंगे फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का बहुत सारा फीचर्स हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो मोस्ट स्पेसिफिक या इंपॉर्टेंट फीचर है उसको लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। सबसे पहला जो फीचर है वो क्या था, सोर्स सिंक रिलेशनशिप। ठीक है, सोर्स सिंक रिलेशनशिप का मतलब क्या है, ये भी बहुत ईजी है। सोर्स सिंक रिलेशनशिप का मतलब हो गया कि यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक सोर्स होगा, एक सिंक होगा। सोर्स वैसा एरिया होता है प्लांट का जो कि हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस करता है, या हम लोग बोलेंगे जो कि फूड को प्रोड्यूस करता है। तो वैसा पार्ट्स ऑफ प्लांट जो फोटोसिंथेसिस को करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्स। तो सोर्स जो होता है मेनली क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मेच्योर्ड लीफ ही तो होगा, क्योंकि मेच्योर्ड लीफ में ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होगा, फूड बनेगा। तो ये क्या हो गया, सोर्स हो गया। ठीक है ना। और सिंक क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सिंक वैसा पार्ट होता है जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, मतलब हम लोग बोलेंगे ये पार्ट फूड को नहीं बना सकता है, तो यहाँ तक क्या करना पड़ेगा, फूड को पहुँचना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंक। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है जो नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिंक। जैसे कि रूट हो गया, रूट फूड को नहीं बना पाएगा। ट्यूबर, डेवलपिंग सीड्स, यंग शूट्स, ये सब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे नॉन फोटो सिंथेटिक पार्ट्स हो गया प्लांट का, जिसको हम लोग सिंक बोलते हैं। ठीक है ना। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में होगा कि सोर्स क्या करेगा, फूड को बनाएगा। फूड को बनाने के बाद ये सोर्स किस में, इस फूड को ये करेगा लोड, फ्लोएम में लोड करेगा। फ्लोएम से होते हुए ये फूड कहाँ पहुंचेगा, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन या सिंक तक पहुंचेगा। तब जाके हम लोग बोलेंगे सिंक वाले में जितना भी सेल्स होगा उसको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। तो ये रिलेशनशिप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स सिंक रिलेशनशिप। ठीक है। दूसरा क्या था, दूसरा ये था जो फीचर्स, वो क्या था, बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट। बाई डायरेक्शनल मूवमेंट का मतलब हो गया कि जो भी प्लांट्स होता है ना, प्लांट्स में जब भी फूड मूव करेगा तो वो हम लोग बोलेंगे अपवर्ड भी मूव करेगा, डाउनवर्ड भी मूव करेगा, लेटरल डायरेक्शन में भी मूव करेगा, रेडियली भी मूव करेगा। मतलब हम लोग बोलेंगे मल्टी डायरेक्शन में क्या करेगा, फूड मूव करेगा। ठीक है, इसी मूवमेंट को हम लोग बोलेंगे मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट या बाई डायरेक्शनल मूवमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखिए, ये दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ठीक है ना। अब हम लोगों ने देखा था क्या क्या मटेरियल्स फ्लोएम के थ्रू क्या होता है, ट्रांसलोकेट होता है। तो मेनली क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फूड ही तो होगा ना। तो फूड में कैसा, तो हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में कैसा कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज होगा। ठीक है,
और भी हम लोग बोलेंगे स्टार्च, ओलिगोसेकेराइड्स, ये सब जो भी, ये सब का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन होगा। लेकिन मेनली जो ट्रांसपोर्ट होता है जो फूड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं। ग्लूकोज क्यों नहीं बोलते हैं, इसीलिए ग्लूकोज नहीं बोलते हैं क्योंकि ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल होता है ना, वो हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। और ग्लूकोज कैसा मॉलिक्यूल है, हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर है, तो वो क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर जाएगा। इसीलिए ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, रादर देन किसका ट्रांसपोर्ट होता है, हम लोग बोलेंगे सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट होता है। सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट प्राइमरली सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट होता है, इसीलिए होता है क्योंकि ये सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और चूंकि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसीलिए ये सुक्रोज क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। और लेस रिएक्टिव अगर है, इसका मतलब ये सुक्रोज मोर स्टेबल होगा। नॉन रिड्यूसिंग का मतलब हो गया कि ये सुक्रोज का जो एल्डिहाइड ग्रुप है या जो कीटोन ग्रुप है, फ्री कीटोन ग्रुप या फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें नहीं, मतलब यहाँ फ्री कीटोन और फ्री एल्डिहाइड में हम लोग इस सुक्रोज को नहीं तोड़ सकते हैं, इसीलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो प्राइमरली जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसका होता है, कौन सा फूड का होता है, सुक्रोज का होता है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अदर देन फूड हम लोग बोलेंगे, और भी हम लोग बोलेंगे कुछ कुछ इसेंशियल मटेरियल्स होता है जिसका ट्रांसपोर्ट होता है। तो क्या क्या, प्रोटीन का, एमिनो एसिड्स का, ऑर्गेनिक एसिड्स का, फाइटोहॉर्मोन्स का, इनऑर्गेनिक आयंस का, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, कुछ कुछ अमाउंट में वाटर का भी होता है, ठीक है। तो फूड के साथ ये सब जितना भी अदर जो भी मतलब मटेरियल्स है, ठीक है ना, जिसका ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसलोकेशन होता है फ्लोएम के थ्रू, इसको हम लोग कलेक्टिवली क्या क्या टर्म देते हैं, फ्लोएम सैप। तो फ्लोएम सैप इज नथिंग बट इट इज क्या चीज, द मिक्सचर ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, जिसमें फूड आएगा और ये सब सारा कुछ आएगा, ठीक है ना। तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग फ्लोएम ट्रांसलोकेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि फ्लोएम ट्रांसलोकेशन एक वैसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे फ्लोएम सैप का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसलोकेशन होता है वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में, ताकि वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर देखो एक मतलब सिंप्लीफाई व्यू में मैंने समझाया है कि फ्लोएम सैप जो होगा वो क्या है, मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है किसका, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो भी सब्सटेंसेस है, जैसे कि हम लोग बोलेंगे फूड हो गया, प्रोटीन हो गया, कैसा प्रोटीन, पी प्रोटीन, पी स्टैंड्स फॉर फ्लोएम, ये हम लोग देखेंगे, एमिनो एसिड्स, फाइटो हार्मोन्स, इनऑर्गेनिक एंड और भी यहाँ पर होगा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, वाटर, ये सब, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फ्लोएम सैप हो गया। तो एकदम याद रखना है, जब भी कभी फ्लोएम का ट्रांसलोकेशन होगा तो किसका ट्रांसलोकेशन होगा, फ्लोएम सैप का ट्रांसलोकेशन होगा। उस सैप में क्या रहेगा, ये सब सारा का सारा हम लोग बोलेंगे जो इसेंशियल मटेरियल थे या सब्सटेंस वो प्रेजेंट होगा। इस चीज़ को एकदम याद रखना। तो ये हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन आता है ना, कैसे करके ये ट्रांसलोकेशन होता है, मतलब फ्लोएम कैसे करके इतना इतना मटेरियल को क्या करता है, वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में क्या करता है, ट्रांसलोकेट करता है, या हम लोग बोल सकते हैं क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो कैसे पॉसिबल है, तो इसको बताने के लिए एक हाइपोथेसिस दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं मंच हाइपोथेसिस, ठीक है। तो मंच हाइपोथेसिस क्या होता है ये तो मैं बताऊंगा ही आगे, लेकिन मंच हाइपोथेसिस को समझने से पहले या कैसे करके ट्रांसलोकेशन होता है उसको समझने से पहले आपको क्या जानना होगा, फ्लोएम का स्ट्रक्चर जानना होगा, ठीक है। मतलब कंडक्टिंग टिश्यू के बारे में जानना होगा, ठीक है ना। तो वही मैंने देखो यहाँ पर लिखा है कि कंडक्टिंग टिश्यू के बारे में जानना होगा, तभी जाके समझ में आएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडक्टिंग टिश्यू में। कंडक्टिंग टिश्यू में देखो क्या होता है, नाम से ही लग रहा है कंडक्टिंग टिश्यू क्या होता है, वो ऐसा टिश्यू होता है जो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे इसेंशियल मटेरियल्स को क्या करता है, कंडक्ट करता है थ्रू आउट द प्लांट्स, ठीक है। तो ये कंडक्टिंग टिश्यू क्या होता है, तो ये कंडक्टिंग टिश्यू क्या होता है, फ्लेम होता है, जाइलम होता है। फ्लेम जब भी टर्म आएगा तो फ्लेम मेनली क्या करेगा, फूड को कंडक्ट करेगा। जाइलम जब टर्म आएगा तो जाइलम भी क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू, एक ऐसा कंडक्टिंग टिश्यू, वैसा कंडक्टिंग टिश्यू जो वाटर और मिनरल्स को क्या करता है, थ्रू आउट प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स पे क्या करता है, हम लोग बोलेंगे कंडक्ट करता है, ठीक है। तो अब देखो, अभी जाइलम में फोकस मत कीजिएगा, जाइलम के लिए मैं सेपरेट ये बनाऊंगा लेक्चर। अभी फ्लोएम ट्रांसलोकेशन देख रहे हैं तो फ्लोएम में क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। तो देखो, जो फ्लोएम होता है ना, सिंपल लैंग्वेज में फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू होता है जो फूड को क्या करता है, कंडक्ट करता है। तो ये फ्लोएम का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये 4 पार्ट्स के मिलने से बनता है। अभी बस याद रखिए, पहला क्या चीज़ है, पहला है सीव एलिमेंट्स, दूसरा क्या चीज़ है, कंपेनियन सेल्स, तीसरा क्या चीज़ है, फ्लोएम पैरेनकाइमा, चौथा क्या चीज़ होता है, फ्लोएम फाइबर्स। तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, देखो, सीब एलिमेंट, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेनकाइमा को हम लोग बोलेंगे लिविंग पार्ट ऑफ द फ्लोएम, ठीक है। और फ्लोएम फाइबर क्या होता है, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द फ्लोएम होता है, ठीक है ना। तो सीब एलिमेंट और कंपेनियन सेल्स को हम लोग मेन सेल्स बोलते हैं,
मेन सेल्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग बोलेंगे सीव एलिमेंट ही क्या करता है, ट्रांसलोकेट करता है, ठीक है। लेकिन जो कंपेनियन सेल होता है वो सीव एलिमेंट सेल को हेल्प करता है फूड को लोड करने में, वो हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है ना। इसीलिए दोनों मेन सेल हुआ, ठीक है। लेकिन जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है ना, ये फूड को क्या करेगा, स्टोर करेगा किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। और फ्लोएम फाइबर जो होता है, फाइबर जब भी टर्म आएगा तो फाइबर क्या चीज़ सपोर्ट करेगा, हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल सपोर्ट करेगा प्लांट्स को, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा प्लांट्स को, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी को मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर कि कंडक्टिंग टिश्यू होता क्या है। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि कंडक्टिंग टिश्यू वैसा टिश्यू होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसलोकेशन या कंडक्शन करने में, क्या चीज़ को, इसेंशियल मटेरियल्स को, या हम लोग बोलेंगे सब्सटेंस को, वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में, ठीक है ना। तो वैसे टिश्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये जो कंडक्टिंग टिश्यू होता है ये कौन कौन सब्सटेंस को क्या करता है, कंडक्ट करता है प्लांट्स में। तो जो भी इसेंशियल सब्सटेंस है उसी को तो कंडक्ट करेगा ना। तो इसेंशियल सब्सटेंस क्या होता है, फूड होता है, प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड्स होता है, फाइटो हार्मोन्स होता है, ऑर्गेनिक आयंस होगा, ऑर्गेनिक एसिड होगा, इनऑर्गेनिक आयंस होगा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, वाटर, मिनरल्स होगा। ये सब सारा का सारा हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ है, इसेंशियल सब्सटेंस है, ठीक है। यहाँ से लेके फूड से लेके हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोएम सैप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लोएम सैप, ठीक है। और इसको कंडक्ट करेगा कौन, हम लोग बोलेंगे फ्लोएम कंडक्ट करेगा थ्रू आउट द प्लांट्स, ठीक है। और वाटर और जो मिनरल्स होता है इसको हम लोग, इसको कौन कंडक्ट करेगा, इसको कंडक्ट करेगा कौन, जाइलम, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये सब सब्सटेंस को क्या करता है, कंडक्ट करने वाला जो टिश्यू होता है प्लांट्स के केस में, वही टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। इस चीज़ को एकदम याद रखना है, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन आता है ना कि ये कंडक्टिंग टिश्यू कितना टाइप का हो सकता है। तो हम लोग बोलेंगे कंडक्टिंग टिश्यू मेनली कितना टाइप का होता है, हम लोग बोलेंगे 2 टाइप का होता है, ठीक है। जितना भी वस्कुलर प्लांट्स होता है उसमें हम लोग बोलेंगे मेनली क्या होता है, 2 टाइप का कंडक्टिंग टिश्यू मिलता है। कंडक्टिंग टिश्यू को हम लोग वस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, इस चीज़ को भी याद रखिए। देखो तो ये कंडक्टिंग टिश्यू 2 टाइप का होता है, एक को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोएम, दूसरा को क्या बोलते हैं, जाइलम, ठीक है ना। तो फ्लोएम किसको कंडक्ट करेगा, फूड कंडक्टिंग टिश्यू है, और जाइलम क्या चीज़ है, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है। इस चीज़ को याद रखना। तो जाइलम वाटर के साथ मिनरल्स को भी कंडक्ट करता है, और फ्लोएम क्या करेगा, फूड के साथ ये सब जितना भी इसेंशियल मटेरियल्स है उसको भी कंडक्ट करता है, ठीक है। तो फ्लोएम को हम लोग क्या बोलेंगे, फूड कंडक्टिंग टिश्यू, और जाइलम को क्या बोलेंगे, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। लेकिन अभी कॉन्सेंट्रेट किस में करना है, फ्लोएम में। एक चीज़ देखो ध्यान से, यहाँ पे जितना भी कंडक्टिंग टिश्यू होता है ना, इसको हम लोग वस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। तो दिमाग में क्वेश्चन आता है क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग बोलेंगे ये जो कंडक्टिंग टिश्यू होता है वो मेनली किस में मिलता है, वस्कुलर प्लांट्स में मिलता है। और वस्कुलर प्लांट्स में कौन कौन प्लांट्स आता है, हम लोग बोलेंगे एंजियोस्पर्म में आने वाला जितना भी प्लांट्स है, जिम्नोस्पर्म्स में आने वाला जितना भी प्लांट्स है, सारा का सारा प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वस्कुलर प्लांट्स, ठीक है। और ये वस्कुलर प्लांट्स में क्या मिलेगा, वस्कुलर टिश्यू मिलेगा। और वस्कुलर टिश्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू। मतलब बताने का मतलब एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म या वस्कुलर प्लांट्स में क्या मिलेगा, जाइलम और फ्लोएम मिलेगा एज कंडक्टिंग टिश्यू। इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि ये फ्लोएम क्या होता है, ठीक है। तो अभी चूँकि हम लोग स्टडी कर रहे हैं फ्लोएम ट्रांसलोकेशन ना, तो फ्लोएम के बारे में क्या करना आपको जानना होगा, तभी जाके समझ में आएगा फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का मेकानिज़्म, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्या चीज़ है, फ्लोएम है ना। तो फ्लोएम देखो, फ्लोएम एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसको हम लोग बोलेंगे फैलूस। फैलूस का मतलब होता है बार्क। बार्क का मतलब हो गया कि प्लांट का जो बार्क वाला एरिया होता है, जो ऊपर का जो बार्क होता है, उस बार्क में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे फ्लोएम मिलेगा, या हम लोग बोलेंगे कंडक्टिंग टिश्यू मिलेगा जिसको बोलते हैं फ्लोएम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि फ्लोएम वैसा मेन कंडक्टिंग टिश्यू होता है जो कि वस्कुलर प्लांट्स में मिलता है, और जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है क्या चीज़ का, हम लोग बोलेंगे फूड का ट्रांसलोकेशन करने में। इसके साथ साथ हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लोएम वैसा कंडक्टिंग टिश्यू होता है जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन प्रोसेस के लिए, या हम लोग बोल सकते हैं फ्लोएम सैप को क्या करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में। मतलब ये सारा का सारा जो मटेरियल है जिसको हम लोग बोलेंगे फ्लोएम सैप, इसको कंडक्ट करने वाला जो कंडक्टिंग टिश्यू होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोएम, ठीक है। और फ्लोएम ग्रीक वर्ड फेलूस से आया जिसका मतलब क्या होता है, बार्क होता है, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन आता है ये फ्लोएम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर को जानने से पहले देखो मैं कुछ एक चीज़ समझाता हूँ, इसको याद रखिएगा। देखो देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे कि मानो कि एक, ये मान लो कि एक प्लांट है, ठीक है ना। ये क्या चीज़ है, एक प्लांट है, ऐसे करके देखो, ठीक है। ये प्लांट है, ये प्लांट का क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे रूट हो गया, ठीक है। ये ग्राउंड लेवल हो गया, ये प्लांट का रूट हो गया, ठीक है ना। ये प्लांट का क्या वाला पार्ट हो गया, हम लोग बोलेंगे टिप वाला पार्ट हो गया। और ये वाला हम लोग बोलेंगे प्लांट का क्या चीज़ है,
हम लोग बोलेंगे ये प्लांट का लीफ है, ऐसे ऐसे करके। इधर भी होगा, ठीक है, लीफ ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये क्या चीज़ हो गया, हम लोग बोलेंगे प्लांट हो गया। ये क्या चीज़ हो गया, शूट हो गया, चूंकि एपिकल पार्ट इसलिए शूट एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं, मेरिस्टम बोलेंगे। और ये रूट हो गया, रूट के टिप को क्या बोलेंगे, रूट एपिकल क्या चीज़, मेरिस्टम, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे प्लांट है ना, तो प्लांट में भी क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे जितना भी एसेंशियल मटेरियल्स है उसको वेरियस पार्ट्स पे क्या होना पड़ेगा, कंडक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो कंडक्ट या ट्रांसलोकेशन होना पड़ेगा। तो ट्रांसलोकेशन होने के लिए प्लांट के केस में, वैसा तो ह्यूमन के जैसा कोई सर्कुलेटरी सिस्टम तो होता नहीं है ना, तो हम लोग बोलेंगे कि प्लांट के केस में क्या होता है, वेसल्स जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है या पाइप जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। ये सब पूरा प्लांट में क्या होगा, ये जो ट्यूब या पाइप जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये ट्यूब और पाइप जैसे स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू। इस चीज़ को याद रखना, पूरे इंटायर प्लांट में क्या रहेगा, ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक तरह से फैला हुआ होगा, ठीक है, ये सब। तो ये जो ट्यूब या पाइप जैसा जो स्ट्रक्चर है इसको ही हम लोग बोलेंगे कंडक्टिंग टिश्यू। और ये कंडक्टिंग टिश्यू क्या हो सकता है, ये कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम होगा, और ये कंडक्टिंग टिश्यू क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फ्लोएम होगा। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है ना। और एक तरह से हम लोग बोलेंगे जाइलम और फ्लोएम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वास्कुलर टिश्यू बोलते हैं, ठीक है ना। और प्लांट के केस में हम लोग बोलेंगे जितना भी इसेंशियल मटेरियल्स है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यही कंडक्टिंग टिश्यू क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है, किसमें, प्लांट के केस में। लेकिन अगर ह्यूमन के केस में अगर हम लोग देखेंगे तो ह्यूमन के केस में क्या डेवलप है, सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप है ना। और उस सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या होता है, जो भी इसेंशियल मटेरियल्स होता है ह्यूमन के केस में वो क्या होता है, डिफरेंट सेल्स तक पहुंचता है, और तब जाके हम लोगों को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है एटीपी के फॉर्म में। लेकिन प्लांट के केस में तो वैसा कोई सर्कुलेटरी सिस्टम है नहीं ना, तो प्लांट के केस में क्या डेवलप है, हम लोग बोलेंगे कंडक्टिंग टिश्यू डेवलप है, ठीक है, या वस्कुलर टिश्यू डेवलप है, वेसल्स जैसा स्ट्रक्चर डेवलप है। और ये वेसल्स जैसा स्ट्रक्चर कुछ नहीं, ये वेसल्स जैसा जो स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम क्या करेगा, जाइलम जल को या हम लोग बोलेंगे मिनरल्स को क्या करेगा, थ्रू आउट प्लांट्स क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, ठीक है। और फ्लोएम क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे फूड को या जितना भी फ्लोएम सैप है उसको क्या करेगा, थ्रू आउट प्लांट क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। इस चीज़ को याद रखना है। जब भी कभी जाइलम फ्लोएम टर्म आएगा तो तुरंत दिमाग में आना है कि जाइलम फ्लोएम क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू है, जो कि हम लोग बोलेंगे इंटायर वस्कुलर प्लांट्स में मिलता है। इस चीज़ को याद रखना। वस्कुलर प्लांट्स का मतलब याद रखना, वैसा प्लांट होता है जिसमें कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम और फ्लोएम होता है। नॉन वस्कुलर प्लांट भी होता है, नॉन वस्कुलर प्लांट्स भी होता है, जैसे कि हम लोग बोलेंगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब क्या नॉन वस्कुलर प्लांट्स है। इसमें कंडक्शन दूसरे मैकेनिज्म से होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। अभी हम लोगों को फ्लोएम ट्रांसलोकेशन में कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पर एक टर्म आया है, फ्लोएम फेलूस ग्रीक वर्ड से है जिसका मतलब होता है बार्क। तो बार्क का मतलब क्या हो गया, देखो बार्क का मतलब ये हो गया ना कि जैसे कि मान लो कि ये प्लांट है, ठीक है, ये वाला ये प्लांट हो गया ना, ये प्लांट है, ठीक है ना, ये प्लांट का रूट है, ये ऊपर वाला पार्ट होगा, मैं उतना नहीं दिखा रहा हूँ। तो प्लांट का जो आउटर जो बार्क वाला जो एरिया होता है ये वाला, ठीक है ना, ऊपर से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक थिक क्या होगा, प्लांट में क्या होगा, बार्क होगा ऐसे करके, ठीक है, ऊपर से। ये क्या चीज़ हो गया, बार्क हो गया ना ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बार्क होगा पूरा, ठीक है, ऊपर भी बार्क होगा। तो ये जो बार्क है ना, इसी बार्क में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे फ्लोएम मिलता है। इस चीज़ को याद रखना है, इसी बार्क में क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ट्यूब जैसा या वेसल्स जैसा क्या मिलेगा, स्ट्रक्चर मिलेगा ऐसे करके, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे कंडक्टिंग टिश्यू फ्लोएम। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। इसीलिए फ्लोएम जो आया है टर्म ग्रीक वर्ड फैलूस, जिसका मतलब क्या होता है, बार्क होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर बार्क को अगर हम लोग हटा देंगे, रिमूव कर देंगे प्लांट में, तो जो एरिया बचेगा प्लांट का, ठीक है ना, उस एरिया में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे वो जो एरिया होगा, ठीक है, बार्क को हटाने के बाद अंदर वाला पार्ट, उसमें हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। और इस ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे जाइलम, जो कि क्या करेगा, जल को और मिनरल्स को क्या करेगा, ट्रांसलोकेट करेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है ना। तो जाइलम कहाँ मिलेगा, हम लोग बोलेंगे बार्क को हटाने के बाद जो एरिया बचेगा उसमें क्या मिलेगा, जाइलम मिलेगा। और बार्क वाले एरिया पे क्या मिलेगा, फ्लोएम मिलेगा। इस चीज़ को याद रखना है। इसीलिए फ्लोएम किससे आया है, ग्रीक वर्ड फैलूस से। फैलूस, फैलूस का मतलब क्या होता है, बार्क होता है, ठीक है। तो इतना याद रखना है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। तो देखो अब क्वेश्चन आता है ना कि चलो फ्लोएम का मतलब तो समझ में आता है कि क्या होता है फ्लोएम। अब फ्लोएम को कैसे करके
ट्रांसलोकेशन करता है, इसको जानने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम जानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम जैसे कि मैंने बताया कि फ्लोएम कितना पार्ट्स का बनता है, 4 मेन पार्ट्स का बनता है ना। तो अगर स्ट्रक्चर अगर हम लोग फ्लोएम का देखेंगे तो फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ क्या चीज़, 4 मेन पार्ट्स, ठीक है ना। तो क्या क्या मेन पार्ट्स है देखो फ्लोएम का, तो हम लोग बोलेंगे कि जो कंडक्टिंग टिश्यू फ्लोएम होता है वो कंसिस्ट करता है या बना होता है 4 मेन पार्ट्स से। तो क्या क्या मेन पार्ट्स है देखो, सीव एलिमेंट है, कंपेनियन सेल्स हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, फ्लोएम फाइबर्स है, ठीक है ना। ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है किसका, फ्लोएम का। अब इसमें से देखो जो सीब एलिमेंट है, कंपेनियन सेल्स है और फ्लोएम पैरेन्काइमा, इसको हम लोग बोलेंगे लिविंग पार्ट ऑफ द क्या चीज़, फ्लोएम। और फ्लोएम फाइबर को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द फ्लोएम। और मेन सेल्स क्या होता है, मेन सेल्स जो होता है जो फूड को कंडक्ट करता है, उसमें से वो सेल क्या होता है, सीब एलिमेंट होता है। यही सीब एलिमेंट ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है और इस ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर के साइड में क्या लगा होता है, हम लोग बोलेंगे कंपेनियन सेल्स लगा होता है। तो मेन जो फूड का जो ट्रांसलोकेट करता है वो कौन करता है, फ्लोएम का कौन सा पार्ट, सीब एलिमेंट वाला पार्ट करता है। कंपेनियन सेल्स क्या करता है, फूड को लोड करता है, मतलब फूड को कहाँ पर ट्रांसफर करता है, सीब एलिमेंट में ट्रांसफर करता है, इसीलिए ये मेन सेल्स है। और फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करता है, ये फूड को स्टोर करके रखता है स्टार्च के फॉर्म में। और फ्लोएम फाइबर जो होता है ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, या हम लोग बोल सकते हैं मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। इतना याद रखना है। और ये नॉन लिविंग होता है कौन, फ्लोएम फाइबर्स। बाकी ये तीनों पार्ट्स क्या होता है, लिविंग होता है, ठीक है ना। तो देखो अब कैसे करके इसको समझते हैं, वन बाई वन इसको समझेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या चीज़ है, सीब एलिमेंट, ठीक है। तो मैंने वही लिखा है सीब एलिमेंट, ठीक है ना। तो देखो सीब एलिमेंट में सबसे पहला चीज़ दिमाग में क्या रखना है कि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है किसमें, सीब एलिमेंट में, ठीक है ना। तो और ये जो सीब एलिमेंट होता है ना, यही सीब एलिमेंट हम लोग बोलेंगे एक्चुअल कंडक्टिंग टिश्यू होता है। मतलब ये सीब एलिमेंट ही क्या करेगा, फूड को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। मतलब फ्लोएम का कौन सा पार्ट फूड को कंडक्ट करता है, तो हम लोग बोलेंगे सीब एलिमेंट वाला पार्ट क्या करता है, फूड को कंडक्ट करता है थ्रू आउट द क्या चीज़, प्लांट। वही मैंने लिखा है यहाँ पर कि सीब एलिमेंट एक्चुअल कंडक्टिंग टिश्यू होता है फ्लोएम का, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्शन ऑफ फूड में या फ्लोएम सैप को कंडक्ट करने में थ्रू आउट द क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे प्लांट। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीब एलिमेंट। तो अब क्वेश्चन आता है ये सीब एलिमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सीब एलिमेंट का स्ट्रक्चर देखो कुछ नहीं होता है, वो कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसके पास क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जिसके पास क्या होगा, सी प्लेट्स लगा होगा। देखो ये सब क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे प्लेट्स है ये सब, ठीक है। ये सब जगह जगह क्या होगा, प्लेट्स लगा होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सीप प्लेट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सीप प्लेट्स बोलेंगे, ठीक है ना। हाँ ये वाला ये सीप प्लेट्स हो गया, ये भी सीप प्लेट्स, तो ये क्या चीज़ है, सीप प्लेट्स। अब सीप प्लेट्स के अंदर देखो क्या लगा होगा, हम लोग बोलेंगे क्या लगा होगा, सीप पोर्स प्रेजेंट होता है। इस चीज़ को याद रखना। तो ये सब क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये सब क्या है, सीप पोर्स, ठीक है। और ये जो वॉल देख रहे हो ये लेटरल वॉल है, इस लेटरल वॉल से क्या जुड़ा हुआ रहेगा, कंपेनियन सेल्स जुड़ा हुआ रहता है। अभी बस इतना जानो, ठीक है ना। तो वही मैंने लिखा है कि सीप एलिमेंट क्या होता है, लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि थ्रू आउट प्लांट्स प्रेजेंट होगा। और हम लोग बोलेंगे इस लॉन्ग इलोंगेटेड जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे सी प्लेट्स प्रेजेंट होगा बहुत सारा, ठीक है। और ये सी प्लेट्स के में क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे न्यूमरस पोर्स प्रेजेंट होगा ये सब, जिसको हम लोग बोलेंगे सी पोर्स। और ये जो लेटरल वॉल है ना, ये लेटरल वॉल में क्या प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होगा ऐसे करके, कंपेनियन सेल्स, जिसको मैं ऐसे दिखाया हूँ कंपेनियन सेल्स, ठीक है ना। और कंपेनियन सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो ये हम लोग देखेंगे आने वाले लेक्चर्स पे। अभी हम लोग सीब एलिमेंट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो वही मैंने लिखा है, लेटरल वॉल ऑफ द सीब एलिमेंट देयर प्रेजेंट कंपेनियन सेल्स, ठीक है। ये वाला कंपेनियन सेल्स है। और यहाँ पर देखो ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है कि ओनली सीब एलिमेंट्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ट्रांसलोकेशन। याद रखना, सीब एलिमेंट्स ही क्या करता है, डायरेक्टली ट्रांसलोकेशन में इन्वॉल्व होता है फूड का, ठीक है। कंपेनियन सेल्स क्या करता है, लोडिंग करता है फूड को। इधर क्या होगा, फोटोसिंथेटिक सेल होगा, उस फोटोसिंथेटिक सेल से क्या करेगा, कंपेनियन सेल फूड को लेगा, फूड को फिर लोड करेगा किस में, सीब एलिमेंट में, ठीक है। और ये सीब एलिमेंट का काम फिर क्या चीज़ है, फूड को कंडक्ट करना। इसीलिए यहाँ पर ओनली सीब एलिमेंट्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ट्रांसलोकेशन, इसको याद रखना, ठीक है। तो वस्कुलर प्लांट अगर एंजियोस्पर्म होगा, ठीक है, अगर एंजियोस्पर्म होगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर एंजियोस्पर्म होगा तो ये जो सीब एलिमेंट जो है ना, ये सीब एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सीब ट्यूब एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। अगर वस्कुलर प्लांट जिम्नोस्पर्म होगा तो ये सीब एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सीब सेल्स बोलेंगे, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक टिपिकल अगर हम लोग सीब एलिमेंट का स्ट्रक्चर देखेंगे
तो ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखो यहाँ पर एक टिपिकल स्ट्रक्चर में क्या होगा जो मैं यहाँ पर बनाया हूँ, ठीक है, कि एक टिपिकल स्ट्रक्चर में क्या होगा, ऐसे ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीप ट्यूब, या जिसको हम लोग सीप एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इस सीप एलिमेंट्स में क्या प्रेजेंट होगा, सीप प्लेट्स प्रेजेंट होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीप प्लेट्स। और ये सीप प्लेट्स में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सीप पोर्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये जो लेटरल वॉल है, इस लेटरल वॉल में क्या मिलेगा, कंपेनियन सेल्स मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, कंपेनियन सेल्स हो गया। कंपेनियन सेल्स का के बगल में क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे, अभी बस समझने के लिए जानो, फोटोसिंथेटिक सेल्स प्रेजेंट होगा, ठीक है, मतलब मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होगा। मेसोफिल क्या चीज़, सेल्स प्रेजेंट होगा। ये क्या करेगा, फूड को बनाएगा, फूड को बनाने के बाद कंपेनियन सेल में ये फूड जाएगा, कंपेनियन सेल से फिर फूड कहाँ आएगा, हम लोग बोलेंगे सीब एलिमेंट में जाएगा। अब ये फूड क्या करेगा, मूव करेगा थ्रू आउट दी क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे प्लांट्स। तो कंपेनियन सेल्स का काम क्या, फूड को लोड करना, किससे फूड को लेना, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेटिक सेल से फूड को लेना, कंपेनियन सेल लेगा। और ये कंपेनियन सेल कि किस में लोड करेगा फूड को, सीब एलिमेंट में लोड करेगा। तो लोडिंग होता है किसका, कंपेनियन सेल्स का काम। और फिर ट्रांसलोकेट या हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ये सीब एलिमेंट करता है ट्रांसपोर्ट। तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, सीब ये एलिमेंट का, टिपिकल सीब एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर हो गया। बस इतना आपको जानना होगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डिफरेंस लिखा है, ये डिफरेंस को याद रखना है आपको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखो डिफरेंस में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर कैरेक्टर्स है, यहाँ पर एंजियोस्पर्म है, यहाँ पर जिम्नोस्पर्म है, ठीक है ना। तो पहला कैरेक्टर, अगर सीब एलिमेंट को अगर हम लोग देखेंगे, फ्लोएम फ्लोएम के बारे में हम लोग स्टडी करें, सीब एलिमेंट को अगर हम लोग देखेंगे, फ्लोएम का पहला पार्ट होता है। तो इस सीब एलिमेंट को, ये सीब एलिमेंट को हम लोग एंजियोस्पर्म के केस में सीब ट्यूब एलिमेंट बोलते हैं, इसको याद रखना। जिम्नोस्पर्म के केस में सीब सेल्स बोलते हैं, एकदम याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा कैरेक्टर हम लोग बोलेंगे कि ये सीब एलिमेंट में क्या है, ये सब क्या है, सीब प्लेट्स है ना, ये भी सीब प्लेट्स है, ये भी सीब प्लेट्स है ना। तो सीब प्लेट्स को देखो यहाँ पर एंजियोस्पर्म के केस में सी प्लेट्स मिलेगा, बहुत सारा सी प्लेट्स मिलेगा, और इसमें क्या होगा, सी पोर्स भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। ऐसा सी प्लेट्स मिलेगा और इसमें क्या प्रेजेंट होगा, सी पोर्स भी प्रेजेंट होगा। लेकिन जिम्नोस्पर्म में याद रखना कि कोई भी सी प्लेट्स नहीं मिलता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है ना। और तीसरा फिर कैरेक्टर क्या चीज़ है, सी पोर्स या सी प्लेट्स पोर्स। एंजियोस्पर्म के केस में चूंकि बहुत सारा होता है, तो वो कैसा दिखेगा, हम लोग बोलेंगे वो ओपन चैनल्स होगा। तो ये सब क्या होगा, ये सब हम लोग बोलेंगे ओपन चैनल जैसा स्ट्रक्चर होगा। कौन, सी पोर्स, किस में, एंजियोस्पर्म के केस में, ठीक है। लेकिन जिम्नोस्पर्म के केस में हम लोग बोलेंगे जो पोर्स होगा इन सीब एरिया अपीयर ब्लॉक्ड विथ मेम्ब्रेन, मतलब यहाँ पर क्या होगा, पोर्स क्या होगा, ब्लॉक्ड होगा मेम्ब्रेन के साथ, किस में, जिम्नोस्पर्म के केस में, इस चीज़ को याद रखना है। और चौथा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, पी प्रोटीन, पी स्टैंड्स फॉर फ्लोएम प्रोटीन। फ्लोएम प्रोटीन को हम लोग एंजियोस्पर्म के केस में, सॉरी, फ्लोएम प्रोटीन या पी प्रोटीन एंजियोस्पर्म के केस में मिलेगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो कौन कौन एंजियोस्पर्म के केस में मिलेगा, तो याद रखना जितना भी डाइकोट्स होता है सॉरी, जितना भी डाइकोट्स होता है उसमें मिलेगा। और मेनी मोनोकोट्स में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे पी प्रोटीन्स मिलेगा। मतलब सिंपल लैंग्वेज में लोग बोल सकते हैं कि एंजियोस्पर्म के केस में फ्लोएम प्रोटीन्स मिलता है, जिम्नोस्पर्म के केस में फ्लोएम प्रोटीन्स एब्सेंट होता है, बस इतना याद रखना। तो देखो अब यहाँ से ये एक कॉन्सेप्ट आता है कि ये पी प्रोटीन क्या होता है, ठीक है ना। तो यहीं पर मैंने लिखा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ पी प्रोटीन, ठीक है ना। पी स्टैंड्स फॉर क्या चीज़, फ्लोएम, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। तो पी प्रोटीन क्या होता है, पी प्रोटीन मतलब फ्लोएम प्रोटीन वैसा प्रोटीन होता है जो कि सीप ट्यूब में मिलता है, एंजियोस्पर्म के केस में सीप ट्यूब एलिमेंट में मिलता है, ठीक है। यहाँ पर मिलेगा क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे पी प्रोटीन्स। और ये पी प्रोटीन का काम क्या चीज़ है, सीलिंग मैकेनिज्म में ये हेल्प करता है, ठीक है ना। तो बताने का मतलब क्या हो गया, देखो बताने का मतलब ये हो गया कि ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे, ये मान लो, इसको मैं ब्लैक पेन से दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज़ है, ये सीब ट्यूब एलिमेंट है, ठीक है ना, ये वाला, ये क्या चीज़ है, सीब ट्यूब एलिमेंट है ऐसा, ठीक है। ये क्या चीज़ होगी, हम लोग बोलेंगे सीब प्लेट हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सीब प्लेट होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, ये सब क्या है, सीब प्लेट, ठीक है, सीब प्लेट्स हो गया। यहाँ पर क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे सीब पोर्स मिलेगा, यहाँ पर भी क्या मिलेगा, सीब पोर्स, ठीक है ना। यहाँ पर क्या मिलेगा, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल्स मिलेगा, ठीक है, वो मैंने दिखा रहा हूँ। ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे सीब ट्यूब एलिमेंट, ठीक है ना।
तो कभी भी मान लो कि प्लांट क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, ठीक है, और बीच में यहाँ पर क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, फ्लोएम का सैप है। फ्लोएम सैप ही है ना, जिसमें बहुत सारा क्या है, इसेंशियल मटेरियल्स है, मतलब फूड हो गया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आयंस का मिक्सचर है यहाँ पर। अगर मान लो कि ये सीप ट्यूब एलिमेंट क्या हो जाए, डैमेज हो जाए या रप्चर कर जाए, ठीक है, मान लो ये क्या हो गया, सीप ट्यूब एलिमेंट यहाँ पर क्या हो गया, डैमेज हो गया मान लो। तो डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, जितना भी फ्लोएम सैप है ना वो क्या होने लगेगा, प्लांट से बाहर आने लगेगा, ठीक है। अगर फ्लोएम सैप प्लांट से बाहर आने लगेगा तो कंडक्शन क्या होगा, फ्लोएम सैप का नहीं हो पाएगा और प्लांट्स को एनर्जी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये जो रप्चर वाला जो एरिया है, डैमेज वाला जो एरिया है, इसको क्या करना पड़ेगा, सील करना पड़ेगा कुछ समय के लिए, ठीक है। तो सील करने के लिए हम लोग बोलेंगे फ्लोएम सैप में ही क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, पी प्रोटीन्स मिलेगा, ठीक है। और यही पी प्रोटीन्स क्या होगा, जहाँ पर डैमेज हुआ वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट कर जाएगा। एक्यूमुलेट कर जाएगा तो फ़ायदा क्या होगा कि लॉस ऑफ फ्लोएम सैप नहीं होगा, फ्लोएम सैप बाहर नहीं निकल पाएगा और कंडक्शन फ्लोएम सैप का होगा, ठीक है। और पी प्रोटीन कहाँ मिलेगा, फ्लोएम सैप में ही मिलेगा। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है ना, देखो फ्लोएम सैप में क्या मिलेगा, फ्लोएम प्रोटीन मिलेगा, या हम लोग बोलेंगे पी प्रोटीन मिलेगा यहाँ पर। ये पी प्रोटीन का काम यही है कि ये क्या हो जाए, पी प्रोटीन हेल्प्स टू सील द सीप ट्यूब एलिमेंट सो एज टू प्रिवेंट द फर्दर लॉस ऑफ सैप। सैप का मतलब हो गया फ्लोएम, सैप का लॉस होने से बचाएगा कौन, ये पी प्रोटीन। तो इसको याद रखना है, ठीक है, पी स्टैंड्स फॉर फ्लोएम, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट होता है किसका, सीड एलिमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कंपेनियन सेल्स के बारे में। कंपेनियन सेल्स क्या करता है, इसका क्या काम होता है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग समझेंगे कि मैकेनिज्म क्या होता है फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का। और एक चीज़ देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो भी फ्लोएम ट्रांसलोकेशन होता है ना, उसको समझने के लिए आपको कम से कम सीब एलिमेंट का स्ट्रक्चर और कंपेनियन सेल्स का स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा, इसका फंक्शंस को कुछ जानना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, आपको समझ में आएगा क्या चीज़, ट्रांसलोकेशन फ्लोएम से कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म, मतलब मंच हाइपोथेसिस, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कंपेनियन सेल्स के बारे में, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स के बारे में, ठीक है ना। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।